चलिए अगला सवाल लेते हैं। अवधराज भट्ट हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। अवधराज जी बताइए क्या सवाल है आपका। मैं ये कहना चाहता था कि मेरे पास पेटीएम मैंने 530 में लिए हुए हैं जी। 530 में मैंने पेटीएम लिए थे और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको सेल करके और अदानी एंटर में शिफ्ट हो जाऊं। सरविन जी, पेटीएम इन्होंने लिए 530 में और ये इस समय चल रहा है 672, इनको फायदा हो रहा है। अब ये चाहते हैं कि इसको बेच के ये अदानी इंटरप्राइजेज लें, क्या राय होगी आपकी? नहीं, इनको लगता है लाइफ में रोलर कोस्टर और चैलेंजेस बहुत पसंद है। हाई रिस्क ट्रेडर लग रहे हैं जिस तरह के स्टॉक से निकाल रहे हैं फिलहाल। आई थिंक दूसरा जो स्टॉक ये लेना चाहते हैं उसमें तो बहुत न्यूज़ों में गर्मी है और चर्चाएं हैं, तो जब तक वो सब ठंडा नहीं हो जाता हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीजों को अवॉइड करें। तो मैं इनको स्टॉक लेने की तो राय ना दे सकता हूँ ना अभी फिलहाल उस पर हमने कोई राय बनाई हुई है। बट पेटीएम में क्योंकि इनका एक विनिंग ट्रेड है, इवन तो स्टॉक काफी हाई बीटा है, विनिंग ट्रेड है, डेटा यहाँ पे कम है, बट शॉर्ट टर्म में जितना मुझे दिख रहा है आई थिंक मोमेंटम स्टॉक ने अच्छा पकड़ा है। ट्रेड में है तो बने रहे। मेरे हिसाब से 643 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और जब तक वो नहीं ट्रिगर होता तब तक ट्रेड में बने रहे। आई थिंक और थोड़े पैसे इनके इसी ट्रेड में बन सकते हैं, तो इधर उधर भागने की जरूरत क्या है। अवधराज जी इसी में बने रहिए और पैसे बन सकते हैं आपके अभी। हाँ सरवेंद्र जी कह रहे हैं कि पेटीएम में ही आप रुके रहिए, यहाँ पे और पैसे बन सकते हैं आपके। थैंक यू सर जी। अच्छा, एक सवाल ट्विटर से लेते हैं। यहाँ पे कई लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। ब्रिटानिया 4500 का पुट 50 रुपए में, फरवरी एक्सपायरी, बताइए। देखिए बात यही है कि अभी करंट सेटअप में जो पीछे किसका एक अच्छा गया हफ्ता गया उसमें एक अच्छा इसने जो गए 2 हफ्तों में पीछे कुछ अच्छे पैटर्न्स बनाए हुए हैं, तो उनके ब्रेकआउट्स हो गए थे और स्टॉक अभी ऊपर के लेवल्स पे ही कंसोलिडेट हो रहा है। तो क्लियर का डायरेक्शनल मूव नहीं है, चाहे आप कॉल ले चाहे पुट। बट आप देखें तो लास्ट 6-7 दिन से साइडवेज है, तो आपके दोनों बाजू में आपकी थीटा डिके हो रही है, आपके पैसे जा रहे हैं। तो टाइमिंग बहुत जरूरी है ऑप्शंस में, और फिलहाल तो ये बुलिश ब्रेकआउट है, तो पुट के साइड में रहना मेरे हिसाब से अकलमंदी नहीं होगी। ब्रेकआउट ऊपर के हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि ये रेंज भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी, तो पुट में पैसे बनने की संभावनाएं कम है। 70% चांस की पुट इनको पैसा बना के नहीं दे पाएगा, 30% चांस है कि बन भी सकता है, बट मैं ऐसे चांस खेलता नहीं हूं। मैं तो बोलूंगा एग्जिट कर जाए। एग्जिट करें। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं। उदयवीर जी हैं भरतपुर से हमारे साथ। उदयवीर जी क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर जी बताइए सवाल। मेरे पास TTML के साथ 200 शेयर हैं 100 के भाव पे। ओके। टाटा टेली, सर मुझे अभी, हाँ टाटा टेली कम्युनिकेशन। हाँ, ये इन्होंने कब लिया था नीरज जी, जरा इनको पूछिए कब लिया था? उदयवीर जी कब लिया था आपने? सर मैंने सितंबर में लिया था इस साल। सितंबर में? पिछले साल सितंबर में लिया था? जी सर। तो बहुत देखिए एक बहुत बढ़िया केस स्टडी है सारे दर्शकों के लिए। जो चीज सर्किटों में जाती है, ये स्टॉक जब चलना शुरू किया, मोटा मोटी जब ये चलना शुरू किया, आई थिंक तकरीबन ₹2.90 से जब से इसने चलना शुरू किया है, ये ऑलमोस्ट 70-80% टाइम्स अपर सर्किट में ही रहा। थोड़े थोड़े बीच में करेक्शंस आए, मतलब साइडवेज गया, बट अपर सर्किट में ही रहा। तो इनको लालच लगता आ गई कि इन्होंने 70 रुपए में इसको लिया है, तो ये समझ लें कि 3 रुपए की चीज थी ये 2021 में, जो इन्होंने 70 रुपए में ली है। तो मेरे हिसाब से तो उछालों में निकले। इस तरह के स्टॉक्स ना मैं बहुत ज्यादा मैं कवर नहीं करता, ना इन जैसे स्टॉक्स में मैं किसी को राय देता हूँ। जो सर्किट अप और सर्किट डाउन में जो स्टॉक्स चलते हैं ना, उनसे थोड़ा बचें। हर आदमी की कैपेसिटी नहीं है उनको ट्रेड्स करने की। मतलब अगर आप उस तरह के रिस्क हाई रिस्क ट्रेडर हैं या आप उस तरह का ट्रेड्स ले सकते हैं तब तो आप करें, बट आपको एक जगाने के लिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि 2021 में इसका भाव 3 रुपए था, जिसको आपने अभी 70 रुपए में लिया है। क्यों? क्योंकि आपको लगा 300 रुपए से करेक्ट होते होते सर्किट डाउन में ये नीचे आया है, तो आपको लालच आ गई। सो आई थिंक अभी भी मेरे हिसाब से ये मेरे कवरेज लिस्ट के बाहर का स्टॉक है, और कोशिश करें उछालों में यहाँ से निकले। इस तरह के स्टॉक्स को ना करें। जो स्टॉक, जैसे बहुत सारे स्टॉक होते हैं ना, ऐसी कहानियां हम लोग जानते भी हैं, सुनते भी हैं कि 2 रुपए वाले थे वो 5000 गुना हो गए। ऐसे बहुत सारे बहुत पॉपुलर और बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं, लेकिन वो कभी सर्किट टू सर्किट ना चलते गिरते नहीं थे, वो धीरे धीरे चलते गिरते रहते थे। तो उनकी चाल और इनकी चाल में थोड़ा फ़र्क होता है, जो सरवेंद कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। कोई उछाल मिले तो इसमें से निकल जाएं आप। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।